ओम। भूमिका। ग्रंथ। ग्रंथ में ऐसी बात नहीं रखी है और ना ही किसी का मन दुखाना व किसी की हानि पर तात्पर्य है, किंतु जिससे मनुष्य जाति की उन्नति और उपकार हो। सत्यासत्य को मनुष्य लोग जानकर सत्य का ग्रहण और असत्य का परित्याग करें, क्योंकि सत्योपदेश के बिना अन्य कोई भी मनुष्य जाति की उन्नति का कारण नहीं है। इस ग्रंथ में जो कहीं कहीं भूल चूक से अथवा शोधने तथा छपाने में भूल चूक रह गई हो, भूल चूक हो जाए, उसको जनाने पर पैसा जैसा वह सत्य होगा वैसा ही कर दिया जाएगा, और जो कोई पक्षपात से अन्यथा शंका व खंडन मंडन करेगा उस पर ध्यान ना दिया जाएगा। हाँ, जो वह मनुष्य मात्र का हितैषी होकर कुछ जनावेगा, उसको सत्य सत्य समझने पर उसका मत संग्रहित होगा। यद्यपि आजकाल बहुत से विद्वान प्रत्येक मतों में हैं, वे पक्षपात छोड़कर सर्वतंत्र सिद्धांत अर्थात जो बातें सबके अनुकूल, सब में सत्य हैं, उनका ग्रहण, और जो एक दूसरे के विरुद्ध बातें हैं उनका त्याग कर परस्पर प्रीति से बर्तावें, जो जगत का पूर्ण हित होवे। क्योंकि विद्वानों के विरोध से अविद्वानों में विरोध बढ़कर अनेक विध दुख की वृद्धि और सुख की हानि होती है। इस हानि ने जो कि स्वार्थी मनुष्यों को प्रिय हैं, वे सब मनुष्यों को दुख सागर में डुबो दिया है। इनमें से जो कोई सार्वजनिक हित लक्ष्य में घर प्रवृत्त होता है, उसमें स्वार्थी लोग विरोध करने में तत्पर होकर अनेक प्रकार विघ्न करते हैं, परंतु सत्यमेव जयते नानृत सत्येन पंथा विततो देवयानः, अर्थात सर्वदा सत्य और विजय और असत्य का पराजय और सत्य ही से विद्वानों का मार्ग विस्तृत होता है। इस दृढ़ निश्चय के आलंबन से अप्राप्त लोग परोपकार करने में उदासीन होकर कभी सत्यार्थ प्रकाश करने में नहीं हटते। यह बड़ा दृढ़ निश्चय है या कि यत एताग्रे यत एतादग्रे यत यत दग्रे विस्मयः परिणामस्य मृतोपमम्। यह गीता का वचन है। इसका अभिप्राय है कि जो विद्या और धर्म प्राप्ति के कर्म है, वे प्रथम करने में विष के तुल्य और पश्चात अमृत के सदृश होते हैं। ऐसी बातों को चित्त में धर के मैंने इस ग्रंथ को रचा है। श्रोता व पाठकगण भी प्रथम प्रेम से देख के इस ग्रंथ का सत्य तात्पर्य जानकर यथेष्ट करें। इसमें यह अभिप्राय रखा गया है कि जो सब मतों में सत्य बातें हैं, वे सर्व में अविरुद्ध होने से उनका स्वीकार करके जो मतांतरों में मिथ्या बातें हैं, उनका खंडन किया है। इसमें यह भी अभिप्राय रखा है कि सब मतांतरों की गुप्त व प्रगट बुरी बातों का प्रकाश कर विद्वान अविद्वान सब साधारण मनुष्यों के सामने रखा है, जिससे सबके सबका विचार होकर परस्पर प्रेमी होके एक सत्य मत इष्ट होवें। यद्यपि मैं आर्यावर्त देश में उत्पन्न हुआ और बसता हूँ, तथापि जैसे ही इस देश के मतांतरों की झूठी बातों का पक्षपात न कर यथा तथ्य प्रकाश करता हूँ, वैसे ही दूसरे देश स्थ व मत वालों के साथ भी बरतता हूँ। जैसा स्वदेश वालों के साथ
मनुष्योन्नति के विषय में बरतता हूँ, वैसा देशियों के साथ भी सब सज्जनों को भी बरतना योग्य है। क्योंकि मैं भी जो किसी एक का पक्षपाती होता, तो जैसे आजकाल के स्वामत की स्तुति मंडन और प्रचार करते और दूसरे मत की निंदा, हानि व बंद करने में तत्पर होते हैं, वैसे मैं भी होता। परंतु ऐसी बातें मनुष्यपन से बाहर हैं, क्योंकि जैसे पशु बलवान होकर निर्बलों को दुख देते हैं और मार भी डालते हैं, जब मनुष्य शरीर पाके वैसा ही कर्म करते हैं, तो वे मनुष्य स्वभाव युक्त नहीं किंतु पशुवत हैं। और जो बलवान होकर निर्बलों की रक्षा करता है, वही मनुष्य कहता है, और जो स्वार्थवश होकर पर हानि मात्र करता रहता है, वह जानो पशुओं का भी बड़ा भाई है। अब आर्यावर्तीय के विषयों पर विशेष कर 11वें समोल्लास तक लिखा है।